हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और फिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो 3 सवाल हैं ये और तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रतिबिंब है, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में इसको किस तरीके से लिखना है। उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब को आपको एग्जाम में लिखना है, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से निकली मतलब यहाँ पे फिगर से समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है आपका ये प्रतिबिंब, ये वस्तु है। तो ये वस्तु है और वस्तु से प्रकाश निकलती है, तो इधर जाती है प्रकाश, इधर जाती है प्रकाश। तो यहाँ पे जाने के बाद इधर से फिर प्रकाश की परावर्तक सतह से फिर वापस आ जाता है यहाँ पे आके कटता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो है बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकलती है, ठीक है। तो बिंदु स्रोत समझ गए आप। निकली प्रकाश की किरणें, परावर्तन आप लोग समझते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रकाश जाके लगता है और फिर वापस इधर आ जाता है। तो जो इधर आने का जो क्रिया है प्रकाश का, ये दर्पण में लगने के बाद, तो इसी को परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन किसे कहते हैं तो ये समझते हैं। तो अपवर्तन उसे कहते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर है वायु और नीचे है जल। तो प्रकाश जब वायु से होता हुआ जल में आएगा, तो जल में आने के बाद तो वो घूमेगा नहीं, बल्कि उसी दिशा में चले जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए परावर्तन और अपवर्तन। तो मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है। अब ये मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए आप, इस फिगर में यहाँ पे प्रतिबिंब जो है मिलती है। यहाँ पे मिलती है का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आप कंफर्मली कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब मिलती है। यहाँ पे देखिए, हमें पता चल रहा है कि प्रकाश इधर से गया और फिर इधर से आने के बाद दोनों किरणें जो है एक जगह कट रहा है। लेकिन आप दूसरा फिगर में आप अगर यहाँ पे देखें, तो इस फिगर में देखिए, प्रकाश जो है वस्तु से निकलने के बाद दर्पण से आके इधर चले आता है और आने के बाद इधर जब आ जाता है तो हमें इधर कटता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है, बल्कि दूर जाता हुआ मालूम पड़ रहा है। जब धीरे धीरे दूर जा रहा है तो उनमें उनकी दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ पे कल्पना करके हम जो पीछे तरफ जाते हैं, तो कल्पना करके जो बीच में मिलता है और प्रतिबिंब बनता है जहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये जो है मिलती हुई मालूम पड़ती है। ये मिलती नहीं है, मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस है, आप लोग समझ गए कि मिलती है क्या, जिसमें हमको कंफर्म पता हो तो वो मिलती है। यहाँ पे कंफर्म पता है, ये मिलती है। और इसमें कंफर्म पता नहीं है तो इसमें मिलती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। तो मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो यहाँ पे जो जहाँ पे कटा उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इतना आपका प्रतिबिंब से रिलेटेड कंफर्म हो गया आपका प्रतिबिंब। अब यहाँ पे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वह प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे फिगर में देखिए आप, यहाँ पे वास्तविक रूप से कटता हुआ मालूम पड़ रहा है भाई, मतलब कट रहा, हमें ये कंफर्म पता है, तो इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे कोई हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, और कल्पना करें तो फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, कल्पना से काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे बिना कल्पना करे बन रहा है, यहाँ पे कंफर्मली कटता हुआ हमें पता चल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसे ही लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है ये, तो ये था आपका वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब ये देख लीजिए, यहाँ पे फिगर में देखिए आप,
इसमें जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक कल्पना करते हुए बन रहा है। हमें कन्फर्मली पता नहीं है कि ये यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बन रहा है। हम कल्पना करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि पीछे जाके दर्पण के प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया ये। अब बात करेंगे हम इसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ अंतर बताएं, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए, यहाँ पे फिगर में आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ एडवांस लिखना नहीं है। यहाँ पे ये फिगर में पहले देखिए आप, इसमें जो प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से कट रहा है, तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। उसके बाद ये दर्पण के पीछे बनता है, उसके बाद ये सीधा बनता है और इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यहाँ पे देखिए, ये प्रतिबिंब जो है सीधा बना है, उसके बाद ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये दो अंत ये समझ लीजिए। उसके बाद हम दूसरा फिगर में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है और उल्टा बन रहा है और प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बन रहा है। तीन अंतर तो ऐसे हो गए। और इस प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से आपको लिखना है वहाँ देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। जस्ट उसके ऑपोजिट है, यह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिगर में देखिए आप, ये जो है उल्टा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है। देखिए आप, सीधा हो रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसके विपरीत काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। उसके बाद अंतिम और आखिरी अंतर देख लीजिए यहाँ पे। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे दर्पण के सामने बन रहा है यहाँ पे, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे देखिए, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे देखिए, दर्पण फिगर में दर्पण के पीछे बनता है। तो मतलब यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप ये दो फिगर याद रख लेते हैं तो प्रतिबिंब से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर दबा लें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।